हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है ना दोस्तों। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हम 3 सीरीज में पढ़ेंगे, 3 सेट में पढ़ेंगे। पहला बेसिक पढ़ेंगे, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल और उससे हाई कंपटीशन लेवल में स्पेशल सीक्वेंस तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये लंबा चलेगा, तो ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम देते हैं हेडिंग दीजिए प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ प्रोग्रेशन मतलब चलेगा। ठीक, आगे हम बताएंगे प्रोग्रेशन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सारे चीज़ आगे हम आपको तो बताएंगे। ठीक, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो प्रोग्रेशन का डिफिनीशन क्या होगा दोस्तों, चलिए इसका डिफिनीशन देखिए। माने प्रोग्रेशन का डिफिनीशन देखिए क्या होगा। अ सीक्वेंस इन व्हिच देयर इज कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन 2 consecutive टर्म्स इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी ए सीक्वेंस इन व्हिच देयर इज कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन a sequence in which there is constant relation between 2 consecutive terms। यानी 2 टर्म के लगातार, मतलब कि 2 टर्म्स के बीच में क्या होगा, कुछ रिलेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी वो क्या होगा दोस्तों, कुछ न कुछ रिलेशन होगा। यानी 2 लगातार टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन होगा। यानी अगर मान लीजिए ये आपका इसका डेफिनेशन हो, क्या हो गया, ए सीक्वेंस इन व्हिच देयर इज कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन 2 consecutive टर्म्स इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी 2 लगातार टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन होगा। ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, मान लीजिए 2 है, 3 मान लीजिए, फिर 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, कुछ ये क्या हो गया दोस्तों, इसमें कितना का, 1 का ही, इसमें 1 जोड़े 3 आया, फिर 1 जोड़े 3 आया, फिर 1 जोड़े 3 आया। तो इस तरह से ये हो गया। फिर अगला देखिए, मान लीजिए 1 3 5 7 9, ये कितना का, 2 रिलेशन। यानी 1 में 2 जोड़े तो 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, फिर 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गए। इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोग्रेशन। ठीक, फिर 6 नंबर में, सी नंबर में देखिए, जैसे मान लीजिए 3 6 और क्या 12, इस तरह से अगर मान लीजिए 3 6 12, हाँ तो ठीक। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई रिलेशन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रोग्रेशन। अभी हमने आपको ये नहीं बताया जो क्या प्रोग्रेशन कितने प्रकार का होता है, नहीं होता है, तो ये ठीक है दोस्तों। तो प्रोग्रेशन के बारे में आपका ये डिफिनीशन हो गया। तो चलिए अब हम बताएंगे प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोग्रेशन बताते हैं हम आपको, मतलब श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं एक्चुअली में। हम चलिए आपको बताते हैं प्रोग्रेशन जनरली क्या होता है दोस्तों, 3 प्रकार के होता है। ठीक ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहला होगा, पहला चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, तीसरा हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक, आपको मैंने बता दिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, यानी AP GP और HP। हमने आपको ये 3 प्रकार के बता दिया। ठीक ना। तो चलिए आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, नहीं होता है। एक्चुअली में ये बेसिक टाइप का ही है, कोई इतना नहीं है।
तो आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा हम बेसिक को लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि हर तरह का बच्चा आता है। ये क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 1 है, ये स्टार्टिंग ही है। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। मान लीजिए इसको डिफिनीशन में कैसे डिफाइन करेंगे, ए सीक्वेंस यानी कोई सीरीज है, ए सीक्वेंस मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 करके n, मान लेते हैं ये कोई सीरीज हो गया। इज सेड टू बी, ये कब कहाएगा AP में, इज सेड टू बी इन AP, यदि ये कब कहेगा, यदि मान लीजिए इफ यहाँ पर दे दीजिए, अगर A2 यानी सेकेंड में से पहला को घटाएं, फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, फिर इसी तरह से चौथा में से तीसरा को घटाएंगे, और अगर ये सारे अगर बराबर हो गया और लास्ट में मान लीजिए क्या करेंगे, AN में से AN-1 अगर घटा दिए, अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ गया, माने इसके बराबर अगर कुछ कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं हम के, तो इसके बराबर मान लीजिए कुछ कांस्टेंट टर्म आ गया, तो वो कब कहेगा, AP में कहेगा। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो इसको लॉन्गेज में चलिए लिखते हैं, दिस कौन सा कांस्टेंट टर्म, ये यानी दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, यानी ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक। और इसको जनरल किसका, ये जो हो जाएगा CD, यानी CD इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये किसका हो गया कांस्टेंट CD, इसका AP का हो गया। तो ठीक है, ठीक। तो आगे चलिए हम अगला आगे देखिए क्या होता है। अब इसको हटा देते, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। हम थोड़ा समय देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर एडिट करने में वो समस्या आती है, ठीक ना। तो ये समस्या है। तो कुछ एग्जांपल इसको देखते हैं हम। तो मान लीजिए एग्जांपल, ठीक। तो एग्जांपल AP हो गया और CD यहाँ पे हम दे दिए। तो पहला हम देखते हैं, पहला मान लीजिए 2 5 8 इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया। फिर दूसरा देखिए 20 15 10 5 0 इस तरह से हो गया। फिर तीसरा देखिए, तीसरा हो गया 3 3, ठीक। फिर चौथा हो गया 1 4 9 16, ठीक हो गया। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस में हम इसको भी सॉल्व करेंगे आगे, जब स्पेशल सीक्वेंस हम बताएंगे आपको तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए इसको घटाइए, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 3। ये देखिए माइनस में जा रहा है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों -5, ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इसका 0, और ये क्या है इसका कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं, ठीक। तो ये समझ गए। अब चलिए अब नोटेशन फॉर एन AP, कौन सा चीज़ किसको किस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं नहीं करते हैं, नोटेशन बता रहे हैं आपको। तो नोटेशन किसके लिए, AP के लिए, ठीक ना। माने AP में कौन कौन सा नोटेशन होता है, ठीक ना। यानी AP के, अब हम AP पढ़ रहे हैं, AP पढ़ेंगे, फिर GP पढ़ेंगे, फिर HP पढ़ेंगे, ये आपका बच्चे वाला हो गया। फिर स्पेशल सीक्वेंस पढ़ेंगे, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, उसको इक्वेशन लेकर के तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम देखेंगे ए को कौन चीज़ से नोटेट करेंगे, A हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक। इसके बाद D क्या हो जाएगा, D से हम कौन चीज़ से नोटेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस, यानी D को कौन चीज़ से नोटेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस से। फिर
एल को क्या चीज़ है, एल या और टी एन इसको दे सकते हैं, इसको लास्ट टर्म्स यानी अंतिम टर्म, ठीक। और एन से एन को कौन चीज़ से करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें कितना टर्म्स है उसको उसके सारे संख्या। टी एन क्या हो गया दोस्तों, nth टर्म यानी लास्ट यानी एनवा टर्म, ठीक। और एस एन क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एस एन क्या हो गया, पहले एन टर्म्स का क्या हो जाएगा, ये जोड़ हो जाएगा, समझ गए। ये एस एन क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, समझ गए दोस्तों। तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, ठीक। तो थोड़ा सा हाँ ठीक, अब आ रहा है परेश, हाँ तो ये हो गया। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको इसके एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखिए 4 एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 देखिए, मान लेते हैं 1 3 5 एग्जाम्पल में लीजिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करके हमने ये एग्जाम्पल मान लीजिए 19 तक लिया, हो गया। तो यहाँ पे यानी ये क्या बताए थे, फर्स्ट टर्म, ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म 1, ठीक। अब डी क्या हो जाएगा, कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी 3 - 1 बराबर 5 - 3 यानी बराबर 2, ये क्या आ गया, डी आ गया। इसी तरह से T2 क्या हो गया, यानी सेकेंड टर्म 3, इसी तरह से T3 क्या हो गया, 5 टर्म, इसी तरह से T4 क्या हो गया, 7। ये समझ गए आप लोग। फिर SN क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा दोस्तों, ये सारे को अगर जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट + 19। SN क्या हो गया, सारे शब्दों का योग हो गया। अगर मान लीजिए n के जगह पर हम 4 रख देते हैं, यानी 4 टर्मों का योग, तो इसके लिए क्या करें, 1 3 5 7। फिर अगर S5 रख सकते हैं तो यहाँ पर क्या 5 टर्म का। इसी तरह से अगर S6 रखेंगे तो 6 टर्म का, ठीक। तो आपको मैंने ये बता दिया, ठीक। तो चलिए आगे देखिए, अगला देखते हैं प्रॉपर्टीज। ये जो हम लोग AP पढ़ रहे हैं इसका प्रॉपर्टीज। अब अरे यार बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए दोस्तों। प्रॉपर्टी किसका, ये AP का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए CD, यानी CD मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब कोई टर्म ले लेंगे और उसके जस्ट पिछले वाला से हम घटाएंगे तो वही क्या आ जाएगा, यानी मैंने क्या हो गया, ये कॉमन डिफरेंस मतलब एनी टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म, क्या एनी टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, समझ गए। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, ठीक। फिर देखिए अब इसी एनी टर्म्स को अगर मान लीजिए सीड, अगर मान लीजिए एनी टर्म्स मतलब कुछ में एनी टर्म को अगर मान लीजिए निकालना रहेगा, मान लीजिए कोई एनी टर्म हो गया, अगर उसमें CD जोड़ दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा, अगला टर्म निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, अगला टर्म्स, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए एनी टर्म से कोई CD को घटा दीजिएगा, यानी कॉमन डिफरेंस को घटा दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका पिछला टर्म। ये सब ऐसे जानते ही हैं आप लोग, थोड़ा हर तरह के ये हो जाता है। इससे अगला देखिए, मान लेते हैं हम ABC, मान लेते हैं ABC R and AB, ABC R, ये तीनों टर्म्स को मान लेते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक। तो देखिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम, क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीम, इधर दिख रहा है, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम, ठीक। फिर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीम, क्या बोलेंगे, इसको भी एक्सट्रीम। और ये हो गया आपका मिडल टर्म, क्या हो गया ये, मतलब बीच वाला, ठीक।
तो हम चूँकि जानते हैं, अब इसके लिए हम मान लीजिए ये करेंगे बी ए माइनस ए बराबर क्या करेंगे सी माइनस बी। जब इसको सॉल्व करिएगा ये आएगा बी प्लस बी बराबर ए प्लस सी बाई टू, यानी टू बी बराबर ए प्लस सी। ठीक ना, इसको हटा दीजिए और यहाँ पर 2 दीजिए और आराम से ये हो गया, माने 2b बराबर a प्लस, यानी पिछला टर्म का अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बगल वाले दोनों का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर ए बी सी क्या हो जाएगा, कोई कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हो गया किसका, ए बी का, तो ये क्या आ जाएगा 2b बराबर a प्लस सी। अब चलिए अगला टर्म, अगला मान लेते हैं 5 नंबर कोई प्रॉपर्टीज हो गया। 5वां प्रॉपर्टीज मान लेते हैं कोई, मान लेते हैं एक कोई नंबर है, इसमें क्या किए हम डी जोड़ दिए, क्या किए डी जोड़ दिए, फिर इसमें क्या करते हैं डी जोड़ देते हैं, माने ये कर दिए, फिर क्या करते हैं डी जोड़ देते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या आ गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d आ गया, ए प्लस 3d आ गया, डॉट डॉट, इस तरह से ये क्या आ गया दोस्तों, तो ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया कौन सा टर्म में, ये आ गया AP में। ठीक, अब मान लीजिए ये क्या कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया, ये 5वां या 6ठा प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, अब चलिए छठा देखते हैं, 7वां देखते हैं, छठा देखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं यदि हम A1 A2 का मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं किस में, AP में मान लेते हैं। हमने क्या किया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN को हमने क्या क्या AP में मान लिया। ठीक, जब AP में मानने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें से A नंबर प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट क्या करते हैं K लेते हैं और सारे में जोड़ेंगे। अगर सारे में जोड़ दो तो ये भी, ये जो सीरीज बना ये भी कौन चीज़ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपको AP में। फिर अगर मान लीजिए कोई क्या करते हैं हम लोग के घटा देते हैं, इसमें से क्या करते हैं, इसी में से घटा देते हैं, क्या चीज़ में A1 माइनस के, फिर क्या करेंगे के घटा देंगे AN माइनस के आ गया, ये भी कौन चीज़ में आएगा, ये भी आएगा आपका AP में आएगा। फिर क्या कीजिए इसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी कौन चीज़ में आ गया, AP में आ गया। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि कोई कांस्टेंट टर्म है और उसमें जोड़ने से या घटाने से या मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, वो भी के में आ जाता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, यदि मान लीजिए अगर के 0 के बराबर नहीं आया, माने के क्या हो गया 0 के बराबर नहीं आया, के अगर 0 के बराबर नहीं है तो अगर मान लीजिए A में A1 बाई के करें, यानी सब में अगर के से डिवाइड लगाए फिर भी ये क्या आएगा, ये भी आ जाएगा आपका किस में, AP में आएगा, ये आएगा आपका AP में। ठीक, चलिए अगला प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होता है, ये समझ गए। अगला प्रॉपर्टीज कितना नंबर है, 18। अब चलिए अगला प्रॉपर्टीज मान लेते हैं क्या, 6ठा या 7वां नंबर होगा। ठीक ना। अगला प्रॉपर्टीज मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ये आया आपका AP। फिर इसी तरह से B1, फिर B2, फिर B3 B4 डॉट डॉट BN, ये भी आपका AP। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें, ये भी अगर मान लीजिए इसी तरह इस दोनों को अगर जोड़िए A1 प्लस B1 फिर A2 प्लस B2
फिर A3 प्लस B3 आया, और इसको जोड़ने पर अगर ये भी कौन चीज़ में आएगा, ये भी आएगा AP में, ठीक। फिर क्या कीजिए, घटाइए, क्या कीजिए, इसको घटाइए, A1 माइनस B1 यानी A2 माइनस B2 यानी A3 माइनस B3 और AN माइनस BN, तो ये भी कौन चीज़ में आएगा बच्चे, ये भी आएगा AP में, ठीक। फिर इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 डॉट डॉट करके AN इंटू BN, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका मे और मे नोट भी, यानी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मे और मे नोट भी किसमें, इन AP, यानी अगर हम दो AP को मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, या तो AP में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसी तरह से हमने मान लीजिए 4 नंबर, मान लीजिए दो AP को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कौन, एक A3 बाई B3 और डॉट 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 AN बाई BN, ये क्या होगा दोस्तों, ये हो भी, ये इसका भी यही कंडीशन, ये भी हो जाएगा मे और मे नोट भी, माने दो AP का जब आप डिवाइड कीजिएगा तो AP में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, थोड़ा सा नीचे हो गया ना, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक। तो लाइट कट गया, तो दोस्तों लाइट कट गया, तो यहीं तक